नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है त्रिनेत्र, तीसरी आंखें, तीसरा नेत्र। साथियों, भगवान शिव के, शंकर भगवान के विभिन्न प्रतीकों को देखा जाए तो जो भगवान शंकर के जो प्रतीक हैं वो हमारे मनुष्य जाति के, हमारे जीवन के विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव, परेशानी, सभी तरह के समस्याओं के समाधान का निवारण, निपटारा इन प्रतीकों में है। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर सकता है, तमाम बाधाओं, परेशानियों, संकटों के बाद इन सभी को अगर आप गंभीरता पूर्वक, अगर आप ध्यान पूर्वक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान शिव के जो प्रतीक हैं वो बेहद ही हमें, हमारे मनुष्य जाति के लिए एक गहन संदेश देते हैं, जिनके वजह से अगर उस संदेश को हम समझते हैं, भगवान शिव के आचरणों को, प्रतीकों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, अमल में लाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन निरोग, स्वस्थ और आनंदमय होगा। भगवान शंकर के तो प्रतीक बहुत हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ 3 प्रतीकों की चर्चा करूंगा समय के अभाव के कारण। पहला प्रतीक, भगवान शंकर को त्रिलोचन कहा जाता है। त्रिलोचन का अर्थ होता है तीसरे नेत्र वाला, तीसरी आंख वाला। तो भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है, जिनके त्रिनेत्र थे, जिन्होंने त्रिनेत्र को खोला था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान शिव को ही त्रिनेत्र थे, बस भगवान शिव ने उसे खोला और हम मनुष्य, हम लोग खोल नहीं पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे कहा जाता है, शास्त्रों में इस तरह से चर्चा है कि जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे 7 वर्षों की अवस्था तक बच्चों में तीसरा नेत्र खुला हुआ होता है। 7 वर्षों के बाद ज्यों-ज्यों वो समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सभी चीज़ों को समझने और बुझने लगते हैं, उस दरमियान उनका तीसरा नेत्र बंद हो जाता है और सिर्फ ये जो 2 भौतिक आंखें हैं, जो 2 नेत्र हैं भौतिक, वही दिखती हैं। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारी 2 भौतिक आंखें हैं, 0.001% भी नहीं देख पाती इस जगत में। तो हमारी एक ही आंख बचती है जो अभौतिक है, जो तीसरा नेत्र है, जो त्रिनेत्र है, जो 100% देख सकता है। देखिए, हमारे जीवन में, मुख्यतः हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ियों का चर्चा होता है। 3 तरह की नाड़ियों का चर्चा हम लोग करते हैं, हमारे शास्त्रों में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है। 3 तरह की नाड़ियां जो हमारे शरीर के अंदर हैं। पहला, ईड़ा, जो चंद्र के प्रतीक है, ईड़ा जो चंद्रमा के प्रतीक है। दूसरा, पिंगला, जो सूर्य के प्रतीक हैं, जो सूर्य भगवान के प्रतीक हैं। और जो बीच में है, बीच में जो है तीसरा, उसे सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। ये 3 तरह की नाड़ियां हैं और 5 कोष होते हैं हमारे शरीर में। 5 कोष में मैं यहां सिर्फ 2 कोष को लेता हूं। पहला अन्न कोष, दूसरा प्राणमय कोष। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष। अन्नमय कोष का मतलब हो गया, जो हमारा शरीर है वो अन्नमय कोष है। मतलब इस पृथ्वी से, इस धरती से जो अनाज, फल फूल, जो भोजन आता है, जो पानी आती है, ये इस धरती से आती है। ये अन्न
मय कोश हो गया। इससे हमारा स्थूल शरीर दिखता है। ये स्थूल शरीर हमारा जिंदा रहता है। इसे जीवित रखने के लिए अन्नमय कोश मतलब धरती से अनाज, जो भी पानी, जो चीजें धरती से आती है जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तब ये हमारा स्थूल शरीर जिंदा रहता है, जीवित रहता है। दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब हो गया जो कॉस्मिक ऊर्जा का स्रोत है, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के जो ऊर्जा की बरसात हो रही है, जो ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा ही तो नश्वर नहीं है। ऊर्जा को न क्रिएट किया जा सकता, न उसको विध्वंस किया जा सकता है, न उसको समाप्त की जा सकती है। बस उसका रूप ही ट्रांसफर होता है और कुछ नहीं। तो ये ऊर्जा ही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, प्राणमय ऊर्जा, प्राणमय ऊर्जा क्या आपको पता है? शरीर में ये 3 तरह की जो नाड़ियां हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया, ईड़ा, पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला, ये तीनों नाड़ियों से 72,000 नसें निकलती हैं। 72,000 नाड़ियां निकलती हैं जो प्राणमय कोश में मिलती हैं। ऊर्जा का जो स्रोत है 72,000 नाड़ियों से, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से जो निकल रही हैं, 72,000 नाड़ियां जो प्राणमय कोश से मिलती हैं। मतलब ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, ऊर्जा बह रहा है। जैसे इस ब्रह्मांड में ब्रह्म का मतलब होता है फैलना, विकसित होना। ऊर्जा फैल रहा है, बह रहा है, विकसित हो रहा है। तो ये प्राणमय कोश हो गया। दोस्तों, इसमें आपको जैसे ईड़ा के बारे में बताता हूं, जो चंद्रमा के प्रतीक हैं, जो चंद्र के प्रतीक हैं। जिस पुरुष में ईड़ा के गुण आ गए, वो स्त्री के तरह हाव भाव करने लगता है। चलना फिरना, बोलना बैठना सब औरतों की तरह उसकी लगती है, प्रतीत होती है, पुरुष होते हुए भी। उसी तरह औरतों में अगर पिंगला के गुण आ गए तो औरतें भी पुरुष की तरह उसका बोलचाल, चलना फिरना हो जाता है। उठना बैठना भी बिल्कुल दिखती औरत की तरह, लेकिन भीतर से वो पुरुष की तरह उसका सब एक्टिविटीज हो जाता है। ये पिंगला की वजह से होता है। तो रह गई बात कि आप अब डॉक्टर को कहें कि आप शरीर का ऑपरेशन करके देखें, तो कहीं भी ईड़ा नाड़ी के तत्व को नहीं देखा जा सकता, पिंगला के तत्व को नहीं देखा जा सकता। मेरा मतलब है कि शरीर को डॉक्टर ऑपरेट करके देखे तो आपके भीतर कहीं ब्लड में प्रेम के तत्व को खोजा जा सकता है? जी नहीं। क्रोध के तत्व को खोजा जा सकता है? जी नहीं। मायूसी के तत्व को डॉक्टर बता सकते हैं? जी नहीं। तो ये सभी तरह के रसायन, ये सभी तरह के गुण हमारे ब्लड में है, हमारे भीतर तत्व के रूप में मौजूद हैं, जो डॉक्टर बड़े से बड़े दूरबीन, बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप, कोई भी चीज लगा कर देख ले, लेकिन वो गुण जो हमारे ब्लड में है वो दिखाई नहीं पड़ते, वो दिखते नहीं, लेकिन है। क्रोध हमारे अंदर है, प्रेम हमारे अंदर है। ये सब कुछ तत्व के रूप में एक रासायनिक तत्व है जो हमारे डॉक्टरों को हमारे यंत्रों से दिखाई नहीं देती। आज वैज्ञानिकों का मानना भी है कि ये जो भौतिक आंखें हैं 0.001% ही देख पाती हैं। बाकी सब कुछ देखने के लिए तो त्रिनेत्र को खोलना ही पड़ेगा। और देखिए दुख की बात कि ज्यादातर लोग ईड़ा और पिंगला, इन्हीं 2 नाड़ियों के खेल में सिमट कर इस धरती से विदा हो जाते हैं। बहुत बिरले, बहुत कम ही लोग होते हैं जो सुषुम्ना तक पहुंच पाते हैं और वो बोध हो पाता है, और वो बिरले ही होते हैं। बाकी मनुष्य के तो बस में ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच उस किस्म की नहीं है। हमारी सोच बिल्कुल बाहरी है, बिल्कुल भौतिकवादी है, बिल्कुल आर्थिक है। हम खुद से
टूटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, समझते नहीं। हम आपाधापी भागम भाग में इतने उलझते जा रहे हैं कि हमें अपने भीतर के रहस्यों का बोध ही नहीं है, जो हमारे लिए है, जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ करने के लिए है, हमारे शरीर को अपार संभावनाओं से भर देने के लिए है, लेकिन हमें बोध नहीं है। इसके वजह से हम तमाम तरह के कठिनाइयों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतने क्षमता है, इतने साधन हैं, हमारे अंदर इतना बोध है कि हम सब कुछ एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहने के लिए है, सुनने के लिए है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो सारी चीजें हमारे अंदर घटित हो रही हैं और हमें इस चीज का एहसास भी नहीं है। हम सिर्फ भागम भाग बाहरी की नौटंकियों में पड़े हुए हैं। तो भगवान शिव ने त्रिनेत्र को खोला था। यहाँ भगवान शंकर के त्रिनेत्र खोलने का अर्थ है कि भगवान शंकर अपने अंदर के अज्ञानता के एक एक कण को जलाकर राख कर दिया। त्रिनेत्र खुलता है जिससे सब कुछ जलाकर भस्म कर देते हैं शंकर भगवान। ये कहना सुनना है हम सबों का, लेकिन इसके पीछे अर्थ क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य त्रिनेत्र खोल सकता है साधना के बल पे। थोड़ा सजग हो जाए, थोड़ा चेतनशील हो जाए, थोड़ा जागरूक हो जाए तो त्रिनेत्र खोलना तय है। त्रिनेत्र खोलने का अर्थ है कि अपने अंदर के विकृतियों को, अपने अंदर के बुराइयों को, अपने अंदर के अज्ञानता को, अपने अंदर के कुबुद्धि को जब आप जलाकर राख कर देंगे, मार देंगे, तो खुद ब खुद आपकी तीसरी आंखें खुल जाती हैं। और तीसरी आंखें आगे पीछे सब ऊपर नीचे सब कुछ बताने लगती हैं। सब कुछ आपको पारदर्शी दिखने लगता है, सब कुछ आप समझने लगते हैं। आप उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं जो ये नाड़ियां हैं, 3 तरह की, इससे 72,000 नाड़ियां निकल रही हैं, प्राणमय कोश में मिल रही हैं, जिससे ऊर्जा का संचार हो रहा है। और जब आप सजग समझ रखते हैं, त्रिनेत्र खुलता है, ये ऊर्जा आकर्षित हो जाती है, त्रिनेत्र से जुड़ जाती हैं, फिर आपको बोध होने लगता है। देखिए, दूसरी पहला प्रतीक मैंने बताया भगवान शंकर के त्रिलोचन के बारे में, जिसे तीसरी आंख वाला कहा जाता है, त्रिनेत्र वाला कहा जाता है। दूसरा प्रतीक नंदी का है। अब प्रत्येक शिव भगवान के मंदिर के आगे देखेंगे नंदी का बैठा हुआ तस्वीर, नंदी का बैठा हुआ मूर्ति। ये क्या है? तो नंदी भगवान शिव का वो बैल, वो सांड जो भगवान शिव के मंदिर के दरवाजे के सामने ठीक बैठा है, उसे किसी तरह की बेचैनी नहीं, बस वो सिर्फ देख रहा है कि कब भगवान शंकर निकलेंगे और मैं उनको लेकर जाऊंगा। तो बैठना, एक प्रतीक्षा करना, एक तपस्या, एक ध्यान, ये नंदी से समझ आती है। पहला प्रतीक त्रिलोचन के बारे में बताया, तीसरी आंखों वाले। दूसरा नंदी के बारे में, जो टकटकी लगाकर एक तरफ भगवान शिव के तरफ देख रहा है, उसे कहीं कोई बेचैनी नहीं है, कहीं कुछ जाना नहीं है, कहीं कुछ पाना नहीं है, सिर्फ समर्पण की भावना ये नंदी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। और तीसरा, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, 3 शूल। त्रिशूल मतलब 3 शूल। वो 3 शूल क्या है? तो पहला ईड़ा है, बीच में जो बड़ा है वो सुषमना है, और तीसरा पिंगला है। पहला चंद्रमा, दूसरा सुषमना और तीसरा पिंगला। ये तीनों भगवान शिव के त्रिशूल के गुणार्थ हैं, प्रतीक हैं, अर्थ हैं। पहला ईड़ा जो चंद्र से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, दूसरी सुषमना, और तीसरी आपकी पिंगला जो सूर्य भगवान से संबंधित है। और बीच में जो थोड़ी लंबी है सुषमना है, वो बीच की अवस्था है, वही त्रिनेत्र की अवस्था है, वही बोध काल है, उसी से बोध की अवस्था उत्पन्न होती है।
तो प्रत्येक व्यक्ति को त्रिनेत्र खुलना चाहिए। आज मैंने भगवान शिव के 3 प्रतीकों की चर्चा की। पहला त्रिलोचन, जो तीसरी आंख वाले कहे जाते हैं, दूसरा नंदी के बारे में बताया, और तीसरा त्रिशूल के बारे में बताया कि 3 शूल हैं, पहला ईड़ा, दूसरा सुषमना और तीसरा पिंगला। ये तीनों, तो ये तीनों चीजें दिखती नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में भीतर रासायनिक रूप से हावी हैं। आजकल तो वैज्ञानिक भी इस चीज को मान रहे हैं। आप वैज्ञानिक कहते हैं त्रिनेत्र को जानते हैं क्या? पीनियल ग्लैंड। आजकल वैज्ञानिकों का कहना है कि पीनियल ग्लैंड होता है जिससे एक द्रव्य छूटती है, जिससे एक द्रव्य का स्राव होता है। ये आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं। 2 आंखें होती हैं, ये तो कहते थे, जानते थे, हम लोगों को देखकर भी प्रतीत होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस के, मॉडर्न बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक पीनियल ग्लैंड भी होता है हमारे शरीर में, जो द्रव जिससे स्रावित होता है। तो दोस्तों, वो पीनियल ग्लैंड और कुछ नहीं, त्रिनेत्र ही है, जो देर सवेर वैज्ञानिकों को भी समझ आ रही है, जो हमारे आदि गुरु 15,000 वर्ष पहले कहकर चले गए। तो दोस्तों, हम सबों को दरकार है अपने सही समझ, गहरी समझ का, कि कृपया हम अपने शरीर से भी जुड़ें। और शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसको कैसे बेहतर बनाएं, इसको कैसे सुंदर बनाएं, इसे कैसे सरल बनाएं, तब आप सरल चित्त आनंदित होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।